हालांकि म्यांमार में इंडिया का रोल क्रिकेट में 12वें खिलाड़ी से ज्यादा नहीं है, जो कि सिर्फ ब्रेक के दौरान पानी पिलाने के लिए ग्राउंड में आ जाता है। असल वहां का जो प्लेयर है वो चीन है। म्यांमार की फौज छींक मारने से पहले भी चीन से इजाजत लेती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, केमन आছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। मैं हूं सजाद और मैं मोहम्मद नईम। तो गाइस, बांग्लादेश के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है और गुड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश के एक बिग डेवलपमेंट जो है वो होने वाली है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर। और रोहिंग्या का मुस्लिम्स का नहीं भाई, सबसे बड़ा इशू रहा है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश की पहले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स का वहाँ पर। और हमने एक भाषण 4 प्रोजेक्ट भी देखा था जो कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए बनाया था, जहां पर हर किस्म की जो है सहूलियत दी गई थी। और अब जो है, क्योंकि म्यांमार में जो है आप सब जानते हैं कि मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ है, तो एक बिग डेवलपमेंट क्या होने वाली है पहले ये वीडियो देखते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर करेंगे बात। नाज़रीन, 1 फरवरी को जब म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने टेक ओवर किया था, तब बहुत से बड़े बड़े एंकर्स और मीडिया के एनालिस्ट ये कहते नजर आ रहे थे कि शायद अब रोहिंग्या क्राइसिस नियर फ्यूचर में कभी सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन हमने आपको तब भी बताया था कि ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश को इंडिया या अमेरिका की तरह इस मिलिट्री टेक ओवर को कंडेम नहीं करना चाहिए, जिस तरह उस वक्त बाज़ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि इंडिया के बाद बांग्लादेश ने भी इस मिलिट्री टेक ओवर को कंडेम किया है। और हमने आपको बताया था कि ये जो मोहतरमा आंग सान सूकी साहिबा हैं, इन्होंने आज तक बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं दिया, जरा भी नहीं। सवाए बहरानों के, सवाए क्राइसिस के इन्होंने कोई चीज़ पैदा नहीं की बांग्लादेश के लिए। उल्टा ये तो रोहिंग्या क्राइसिस के वक्त उस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही थी। रोहिंग्या के खिलाफ ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें वहाँ की फौज से ज़्यादा हाथ वहाँ की सिविलियन क़यादत का मालूम होता था, चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए। क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री तो मुकम्मल तौर पर चीन के साथ खड़ी रही है और हमेशा से म्यांमार की मिलिट्री चीन के ज़ेर असर रही है। अलबत्ता वहाँ की जो सियासी क़यादत है, इनका अमेरिका के साथ पास्ट में एक ताल्लुक रहा है। ये और बात है कि बाद में अमेरिका का फोकस मिडल ईस्ट और अफगानिस्तान में जब शिफ्ट हो गया था वॉर ऑन टेरर के नाम पे, तो इस खित्ते में अमेरिका ने ज़्यादा ध्यान देना फिर छोड़ दिया था। बहरहाल अब हमारी एनालिसिस एक बार फिर बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। वो यूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोहिंग्या क्राइसिस में जिस ग्रुप के खिलाफ म्यांमार की मिलिट्री का मेन क्लैश था, यानी अराकान आर्मी, जो कि रोहिंग्या के बागी लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप था और जो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मुलविस था म्यांमार की फौज के साथ, इसको अब म्यांमार की फौज ने टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया है। और म्यांमार की फौज ने अब ये स्टांस लिया है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं है। कौन से लोग? वो जो कि रोहिंग्या के हुकूक के लिए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मुलविस थे। इसके लिए म्यांमार की फौज ने अब कहा है कि ये टेररिस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की डेवलपमेंट है रोहिंग्या क्राइसिस के हवाले से। म्यांमार की फौज का कहना है कि हम मुल्क में अमन और स्टेबिलिटी कायम करना चाहते हैं और अराकान आर्मी ने भी इस मूव को वेलकम किया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मेन जो पार्टीज हैं इस फड्डे में, इस क्लैश में, उनके मामलात बड़ी हद तक आपस में तय पा चुके हैं। ये बात याद रहे कि अराकान आर्मी को आंग सान सूकी साहिबा की हुकूमत ने टेररिस्ट लिस्ट में डाला था, जिससे ये क्राइसिस मजीद गहरे हो गए थे। अराकान आर्मी के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है म्यांमार की फौज की जानिब से, इससे पूरे मुल्क का मसला तो हल नहीं हो सकता, लेकिन रोहिंग्या लोगों की जो रखाइन स्टेट है इसके मसले ज़रूर हल हो सकते हैं। इसीलिए हम इस मूव को वेलकम करते हैं। मजे की बात यह है कि एक तरफ जहां पूरे म्यांमार में अमरीकी CIA की फंडिंग से म्यांमार की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वहीं रोहिंग्या लोगों की जो रखाइन स्टेट है इसमें बहुत ही कम मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर शांति है। पूरे म्यांमार में मुजाहरे चल रहे हैं, यहाँ पर मुजाहरे नहीं हो रहे। इसका मतलब साफ है कि रोहिंग्या लोग जो हैं ये आंग सान सूकी साहिबा को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनको फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीद म्यांमार की फौज में ज़रूर है कि इनके साथ मामला सेटल किए जा सकते हैं। अच्छा, रोहिंग्या लोगों का ये जो क्राइसिस है इसको हल करने में इस वक्त चीन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए। म्यांमार में मिलिट्री कूप से पहले ही हमने ये बात की थी कि बांग्लादेश इस सिलसिले में रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है
वो यूं कि इंडिया से बांग्लादेश रोहिंग्या क्राइसिस हल करने में रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी मदद करें ये मसले हल करने में, और ये रॉन्ग नंबर है बिल्कुल। और इस मामले में बांग्लादेश के अंदर जो प्रो इंडिया लॉबीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कि किसी तरह से इंडिया को कोई रोल दिलवा दिया जाए, इंडिया की कोई रिलेवेंस बनवा दी जाए इस सारे मामले में, और ये साबित करने की कोशिश की जा सके कि इंडिया तो भाई बहुत ही बड़ा मुल्क है और इंडिया तो बीच में आकर मसला हल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा काम किया प्रो इंडिया लॉबीज ने इस हवाले से। हालांकि म्यांमार में इंडिया का रोल क्रिकेट में 12वें खिलाड़ी से ज़्यादा नहीं है जो कि सिर्फ ब्रेक के दौरान पानी पिलाने के लिए ग्राउंड में आ जाता है। असल वहां का जो प्लेयर है वो चीन है। म्यांमार की फौज छींक मारने से पहले भी चीन से इजाजत लेती है। इस लेवल का चीन का असर है इस खित्ते में, और ऐसे में इंडिया को इन क्राइसिस में इन्वॉल्व करना अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने के जैसा था, क्योंकि इंडिया का इस वक्त वाहिद मकसद है, एक ही मकसद है, और वो ये कि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है इसको डिस्टेबलाइज करने की सुपारी इंडिया ने ले रखी है अमेरिका से, और इसके लिए रोहिंग्या क्राइसिस का चलते रहना इंडिया को सूट करता है, क्योंकि म्यांमार वन बेल्ट वन रोड का मेंबर है और ओबोर के जो रूट्स हैं ये रखाइन स्टेट से होके गुजरते हैं। रखाइन स्टेट स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जो कि होम टाउन है रोहिंग्या लोगों का। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है अपने लोकेशन की वजह से, और चीन का जो ओबोर मंसूबा है उसके हवाले से भी ये बड़ी अहम स्टेट है। इसके अलावा हमने ये भी एनालिसिस दी थी कि ये जो इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री कूप को कंडेम किया हुआ है, इंडिया इससे आगे कुछ नहीं कहेगा और आपको मुकम्मल खामोशी नजर आएगी इंडिया की जानिब से। ये हमने एनालिसिस दी थी और इसकी वजह हमने ये बताई थी कि इंडिया की जानिब से जितना ज्यादा हाथ पांव मारे जाएंगे इस सिलसिले में उतना ज्यादा मामलात इंडिया के खराब होंगे अपने नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में, क्योंकि अक्सर जो नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं ये म्यांमार के अंदर हैं। लिहाजा ये मसला है इंडिया के लिए कि अगर म्यांमार की फौज से ताल्लुकात इंडिया खराब करता है तो उसका असर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती हुई इंसर्जन की सूरत में नजर आएगा, और इंडिया कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा और अब वैसा ही हो रहा है। शुरुआती तौर पर इंडिया ने एक कंडेमिनेशन कर दी, लेकिन उसके बाद से ही इंडिया की जानिब से कोई बड़ा बयान नहीं आया और इंडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था। हालांकि जब आंग सान सूकी साहिबा को अमेरिका और इंडिया ने जितवाया था तब उनको सबसे पहले फोन करके मुबारकबाद देने वाली शख्सियत मोदी साहब थे, और इस वक्त मोदी साहब भी बिल्कुल खामोश हैं। अब जरा आप सुने कि हमने क्या कहा था जब ये क्राइसिस शुरू में डेवलप हुए थे। बांग्लादेश को इस मिलिट्री टेक ओवर से ज्यादा परेशान होना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि रोहिंग्या की वापसी के लिए जो भी मीटिंग्स हुई हैं बांग्लादेश की, जो भी कमिटमेंट्स हुई हैं, वो बांग्लादेश ने आंग सान सूकी से मुज़ाकरात करके नहीं बल्कि चीन की गारंटी में म्यांमार की फौज से ही ये टॉक्स सारे किए हुए हैं बांग्लादेश ने। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर चीन गारंटियर है, और वही चीन जो कि इस वक्त अकेला सपोर्टर है इस मिलिट्री कूप का म्यांमार के अंदर। अब किस तरह सपोर्टर है ये हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, चीन का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके अंदर सिर्फ चीनी हुकूमत का नैरेटिव ही छप रहा होता है। तो एक तरफ जहां इंडिया, यूके, अमेरिका की जानिब से इस मिलिट्री कूप को कंडेम किया जा रहा है, वहीं चीन ने इसको कंडेम नहीं किया, बल्कि चीन की तरफ से सॉफ्ट किस्म का रिएक्शन आया है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चाइना होप्स फॉर अ स्टेबल पीसफुल म्यांमार थ्रू डोमेस्टिक नेगोशिएशंस नॉट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी बाहर वाले बीच में आकर टांग ना अड़ाएं और रायता ना फैलाएं सारी चीजों के ऊपर, और वहां की जो मिलिट्री और सियासतदान है ये अपना मसला खुद हल कर लें। तो अब रोहिंग्या के मामले में जो गारंटियर है और जो कमिटमेंट्स बांग्लादेश को मिली हैं ये चीन की मदाखलत में मिली हैं। इन पर अमल ना करने से असल में म्यांमार बांग्लादेश के साथ साथ चीन के साथ भी फाउल प्ले कर रहा होगा, जिसके इम्कानात बहुत ही कम है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि हमारे वहाँ के सियासतदानों से भी अच्छे रिलेशंस हैं और फौज के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, यानी चीन के वहाँ की फौज के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। ये बड़ी अहम बात ग्लोबल टाइम्स ने लिखी है कि फौज का मार्शल लॉ लगने के बावजूद भी चीन का सरकारी मीडिया ये कह रहा है कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं म्यांमार की मिलिट्री के साथ। तो अब तक जो डायलॉग्स हुए हैं रोहिंग्या के सिलसिले में, इसमें बड़ी हद तक ये मसला चीन ने पहले ही रिजॉल्व करके रखा हुआ है। यानी म्यांमार को चीन ने इस बात पर कन्विंस करा के रखा हुआ है कि वो रोहिंग्या को वापस लेगा। अब सिर्फ और सिर्फ ये वापसी का जो प्रोसेस है इसके शुरू होने की देर बाकी है, और देखना यह है कि ये वापसी कब शुरू होती है। उम्मीद चीन की जानिब से यही दिलाई गई है कि 2021 में ही, यानी इसी साल
रोहिंग्या की वापसी का अमल शुरू हो जाएगा म्यांमार के अंदर। तो जबरदस्त इंडिया यार। जिसने इतना ज्यादा रिस्क खेलते हुए आंग सान सूकी को खुली सपोर्ट दे दी, मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट की, उनकी तो इन्वेस्टमेंट सारी डूब चुकी है, जबकि बांग्लादेश एक अच्छा रिजल्ट रखने की तवक्को कर सकता है। बिल्कुल। ओके गाइस, तो ये था वीडियो जो हमने देखा है। तो एक गुड न्यूज़ है बांग्लादेश के लिए कि जो रोहिंग्या का नहीं भाई जो क्राइसिस रहा है, इशू रहा है, वो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हाँ, अगर ये इशू जो है वो हल हो जाता है चाइना की हेल्प से होगा, ये तो कंफर्म है कि अगर आप इंडिया के ऊपर डिपेंड करेंगे, इंडिया से हेल्प के लिए कहेंगे कि रोहिंग्या इशू को जो है, क्राइसिस को जो है उसको हल करवाए, तो ये तो एक बेवकूफ़ाना अमल होगा। अगर क्योंकि चाइना की जो हाथ है ना रोहिंग्या उधर म्यांमार में, इंडिया की वो चीज़ नहीं है कि इंडिया नहीं कर सकता जो चाइना कर सकता है। बिल्कुल वो आर्मी कंट्रोल में है, बिल्कुल चाइना के कंट्रोल में। और जब से देखें ये मिलिट्री राज आया है वहाँ पर, और ये जो रिलेशंस हैं बल्कि बांग्लादेश के लिए ये अच्छा हो गया है। हाँ, और ये जो क्राइसिस है, रोहिंग्या क्राइसिस है, वो हल होने की तरफ जा रहा है। और 2021 में अगर रोहिंग्या जो है वो वापस जाते हैं म्यांमार में, तो वेरी गुड न्यूज़। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मसला रहा है यार रोहिंग्या का, और बांग्लादेश की जो तरक्की की रफ्तार है उसमें डबल एक किस्म का इजाफा हो जाएगा अगर ये इशू जो है ये हल हो जाता है। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है गाइस, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि मिलिट्री राज का लगना म्यांमार में बांग्लादेश के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और क्या इंडिया इस क्राइसिस से बांग्लादेश को निकाल सकता है या चाइना निकाल सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का जो वीडियो था वो बहुत ज़बरदस्त है, गुड न्यूज़ है बांग्लादेश के लिए, और बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर 2021 में रोहिंग्या का इशू जो है वो हल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शुस्तो थाकुन, भालो थाकुन।